Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. Let me share screen with you. Is there any doubt in pronoun? Yes. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pronoun में कोई doubt है बेटा? Ma'am, yes. What? Distributive pronoun. Distributive. किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है उसमें? मैम वो समझ नहीं आ रहा. कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? Each, either, neither. Yes, ma'am. मैम मेरी ना एवरीवन उसमें गलती होती है. एवरीवन. Every and everyone में. यस मैम. ओके, ये 3 क्लियर हैं. Each, every, either, neither. ये 4 क्लियर हैं आपको? यस. ओके, तो हम एक दिन एक काम करेंगे. आपके जितने भी कंपैरिजन वाले होते हैं ना, एवरी, एवरीवन, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, ठीक है, एक क्लास इसके कंपैरिजन की ले लेंगे. ओके. ओके मैम. ठीक है, ये मैम. मैं आपका एक क्लास में कंपैरिजन का करवा दूंगी पूरा. ठीक है, बाकी इतना पार्ट क्लियर है ना जितना हमने डिस्कस किया है? यस मैम. यस मैम. ऑलराइट यस बेटा. मैम. देखो, हैव यू डन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? Yes, ma'am. शायद. शायद पे मत रहा करो. यस और नो. 7th क्लास में भी आके शायद पे अटके हुए हो. What I'm writing. Both the boys. ओके, चलो अब बताओ. एडजेक्टिव, सॉरी, आर्टिकल हमने पढ़े थे. ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? नाउन. मैम नाउन से पहले आता है. नाउन से पहले. Yes, yes, ma'am. ये आर्टिकल. हाँ, प्लेस ऑफ आर्टिकल. यस मैम. ये क्या है? मैम आर्टिकल. बॉयज क्या है? नाउन. बोथ क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव. तो ये बीच में कैसे आ गया? चलो, बोथ एडजेक्टिव, बॉयज नाउन. आर्टिकल ब्यूटीफुल एडजेक्टिव. Yes, Dharmendra, you are marking. You want to ask something? Girl, noun. क्या ये सेंटेंस गलत है? Both of the boys. Both of the boys are. अगर हम both of the boys are, अगर हम ऐसे करके कोई सेंटेंस करते हैं, is this wrong or right? मैम राइट. मैम राइट. मैम राइट. Ma'am, मैम राइट. This is right.
सुनो सभी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जब आपकी एक एक्सरसाइज किसी क्लास में आपने की होगी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ के जितना भी पार्ट है ना, अब उसमें बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएंगे। नाउन भी आएगा एज अ ऑब्जेक्ट, वर्ब भी होगा, एडवर्ब भी होगा, ठीक है, वो सब क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। इज दिस क्लियर? सब्जेक्ट, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लियर? सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट कुछ भी है जाए उसमें, चाहे उसमें दोबारा नाउन आ रहा है, 10 टाइम्स नाउन आ रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रेडिकेट। क्लियर दिस वन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आपको एक ये करवा देती हूँ। देखो, जेन, जेन क्या है? सब्जेक्ट है। बॉट ए न्यू ड्रेस क्या है? प्रेडिकेट है। Predicate. हर सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम यस। मैम जो 12 स्टूडेंट्स वाला सेंटेंस था मैम, उसमें 12 स्टूडेंट्स सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर मैम अकेला 12 ही होगा? ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो, आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया एक सेंटेंस में, और एक उसका दूसरा पार्ट हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भी दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी ये समझो, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ, ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है। क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट है ना, प्रेपोजिशन का भी होता है। अब ये चीज एक और ऐड कर लेना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम अगर बताते हैं तो हम ये बताते हैं ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है या फिर ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है। ऑब्जेक्ट वर्ब का है या फिर ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है। देखो कैसे, यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है, और जो ये बन गया प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है? प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे द बॉयज बन गया ऑब्जेक्ट, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। और यहाँ पे नो सब्जेक्ट इज देयर, अगर यहाँ पे वर्ब है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये दो चीजें क्लियर है? जब भी आप ऑब्जेक्ट बताएंगे ना, अभी तो आप क्या बताते हैं? मैम सब्जेक्ट है, मैम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब आप क्या बोलोगे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब का है या फिर ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन क्या है? प्रेपोजिशन है, Yes, ma'am. तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद क्या होएगा? देखो, अच्छा इसको ऐसे और देखो, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर प्रेपोजिशन के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बोलेंगे, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको हम प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इन आपका प्रेपोजिशन है, तो माय ओल्ड रूम क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट किसका है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये किसका है? इज का है, वर्ब का है, ठीक है। बॉट अ न्यू ड्रेस, ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. ये छोटे छोटे रूल्स आपके कहीं लिखे नहीं है, इफ यू वांट टू राइट इन योर डायरी देन यू कैन राइट, ताकि आप इनको ना भूलो। अब हम ये करते हैं, देखो, इट एडजेक्टिव इमीडिएटली कम्स बिफोर नाउन, दे मॉडिफाई, मॉडिफाई मींस चेंज, टू मेक सम चेंजेस इन दैट, मॉडिफाई कर देता है उसको नाउन को। ये चीज मैं भी डिलीट कर रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, व्हाट वी वांट टू डिस्कस हियर। बीच में आर्टिकल द आ गया, लेकिन ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। अकॉर्डिंग टू आवर रूल दिस इज रॉन्ग। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इन पार्ट ऑफ स्पीच हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है? जब हमने क्लासिफिकेशन की थी ना, देन यू आस्क मी मैम आर्टिकल क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है या नहीं है? सो टेल मी व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? Yes, ma'am. यस, आर्टिकल उसमें है या नहीं है?
मैम हमने एक बार निकाला था आर्टिकल। वो तो निकाल दिया था, लेकिन समझने के लिए हमने सिर्फ उसको वहां पे रखा था, ठीक है। अब हम जब हम पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं तो हम आर्टिकल वाला टॉपिक भी क्यों करते हैं? ओके, आई एम सेइंग आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच होता भी है और नहीं भी होता, इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection। 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव होता है ना, इसमें डी साइलेंट होता है। फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व दिस, डी साइलेंट होता है, उसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। डी की साउंड नहीं रखनी, डी इज साइलेंट देयर, एडजेक्टिव। आर्टिकल्स है ना, एडजेक्टिव ही होते हैं, आर्टिकल्स आपके एडजेक्टिव्स ही होते हैं। Clear? In modern language, we say it determiners. मॉडर्न लैंग्वेज में हम इनको आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स बोल देते हैं, क्योंकि ये स्पेशल होते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं ना, अभी हमने जितने भी एडजेक्टिव हैं उसमें से ए, एन, द को निकाल के इन 3 को ग्रुप बना दिया और इनको बोलते हैं ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आपके एडजेक्टिव्स ही होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमाइनर्स बोल देते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली कैसे? एडजेक्टिव के थ्रू तो होता है, लेकिन डायरेक्टली एज ए पार्ट ऑफ स्पीच हम इसको नहीं स्टडी करते। ओके ओके मैम। अब देखो, बोथ द बॉयज, बॉयज नाउन है, नाउन से पहले द, एडजेक्टिव, बॉयज एडजेक्टिव, ठीक है। विच टाइप ऑफ आर्टिकल? बॉयज नाउन, बोथ एडजेक्टिव। अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल नाउन, आर्टिकल एडजेक्टिव, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव है एक तरीके से, लेकिन इसको स्पेशल, ये स्पेशल नेम है, आर्टिकल इसको स्पेशल नेम दे दिया। बोथ ऑफ द बॉयज, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। अब इस चीज को ध्यान से सुनना। और देखो, ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। द बॉयज क्या है? नाउन है। तो ये द बॉयज क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है, क्योंकि इससे पहले क्या आ गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होती है। अब ये बोथ क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस नाउ? मैम कंजक्शन। कंजक्शन adds 2 sentences बेटा। यहाँ पे कौन से 2 सेंटेंस आ रहे हैं? सब्जेक्ट है ये, यहाँ पे सब्जेक्ट है। आप जब अभी ग्रामर पढ़ते हो ना, इसको रटो मत, ठीक है। अगर आप इसको ये करोगे ना कि हाँ ये चीजें होती हैं। देखो, बोथ यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे क्या बना? एडजेक्टिव बना। ये यहाँ पे एडजेक्टिव बना, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि आपको ये रूल्स समझने पड़ेंगे। रूल्स अगर अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच आप सेंटेंसेस को समझोगे ना, इसलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच में इतना फोकस कर रहे हैं। ये हो गया क्लियर? तो आधा ग्रामर डन, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने सेंटेंसेस को समझना है। यस बेटा। नो म्यूट योरसेल्फ तान्या, आई आस्क यू टू अनम्यूट, ठीक है। आपको पार्ट ऑफ स्पीच से अपने वर्ड्स को समझना है कि कहाँ पे प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फिर सब्जेक्ट क्या है। देखो, अब ये सब्जेक्ट कैसे है? बोथ मीन्स एक ये बॉय है, एक ये बॉय है। वी आर सेइंग बोथ ऑफ द बॉयज। अब ये अगर ये सेंटेंसेस में, अब यहाँ पे नाउन है, हम कह सकते हैं कि दोनों लड़कों की बात हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर पार्ट ऑफ स्पीच बॉयज तो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये बोथ किसके लिए यूज हो रहा है? इन दोनों बॉयज के लिए यूज हो रहा है ना, तो इट इज प्रोनाउन ऑल्सो देयर। ये क्या है? प्रोनाउन है। हम इसको एज ए प्रोनाउन भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों लड़कों की बात हो रही है। दोनों लड़कों के बारे में डायरेक्ट बात ना करके व्हाट दे आर सेइंग, प्रोनाउन। प्रोनाउन वी कैन यूज ना इन प्लेस ऑफ नाउन, दोनों लड़के। तो ये यहाँ पे बोथ क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ एज अ प्रोनाउन। क्लियर?
Yes Yes, or no? ma'am. Yes, ma'am. देखो आप है ना, हम जो टाइप्स कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन हो जाएगी जो रूल्स कर रहे हैं, लेकिन जो रूल्स है ना इनको आप माइंड में रखो, इनसे आप कभी भी मार नहीं खाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये या तो उनकी क्वांटिटी बताएंगे या उनकी क्वालिटी बताएंगे, दे विल डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट दैट, ठीक है। अब लेट्स सपोज इफ यू आर आस्किंग मी कि मेरे लिए रजिस्टर लेकर आना, ठीक है, ओके, आई वेंट टू द मार्केट और मैं आपके लिए एक रजिस्टर ले आई। नाउ यू आर सेइंग कि रजिस्टर तो था लेकिन मोटा रजिस्टर लेकर आना था, ठीक है। तो अब आपने नाउन रजिस्टर को डिफाइन किया कि कैसा चाहिए, फिर आप बोलते हो कि ओके मोटा लेके आना लेकिन 3-4 लेकर आना, 5 रजिस्टर्स लेकर आना मेरे लिए। नाउ यू आर टेलिंग मी क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी, नाउन की क्वांटिटी, ठीक है। अब आप मुझे नाउन को और डिस्क्राइब करें कि मुझे 5 मोटे रजिस्टर चाहिए। सो दिस इज योर एडजेक्टिव पार्ट, ओके। एडजेक्टिव मॉडिफाई, मॉडिफाई मींस चेंज, ठीक है, जो बदलते हैं नाउन को। नाउन को बदलते नहीं मींस बिल्कुल हटा देंगे या फिर उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे, उसमें दे ऐड सम मीनिंग टू दैट, उसमें कुछ मीनिंग ऐड कर देते हैं या फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आपको एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हो, ओके गर्ल है लेकिन ब्राउन हेयर गर्ल, जिस लड़की के ब्राउन बाल हैं वो हेयर गर्ल। ब्लू आइड गर्ल, जिस लड़की की आईज ब्लू है वो गर्ल। तो हम नाउन की कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड इट मोर कंसाइजली। सम स्टूडेंट लर्न एडजेक्टिव मॉडिफाई, डिस्क्राइब करते हैं। मॉडिफाई एज अ वर्ड तो मीनिंग है चेंज का, बट दे डिस्क्राइब, उसको और एक्सप्लेन करते हैं। डू नॉट, एडजेक्टिव डू नॉट मॉडिफाई वर्ब, वर्ब को नहीं मॉडिफाई करेंगे, एडवर्ब को नहीं करेंगे, अदर एडजेक्टिव्स को नहीं करेंगे। जैसे Margaret wore a beautiful hat to the pie eating contest. So hat कैसी है, beautiful है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डॉग कैसा है, फरी है। फरी मींस जैसे ब्लैंकेट्स में आपके फर होते हैं, थोड़े काइंड ऑफ बाल टाइप होते हैं ना, दैट इज फर। तो डॉग कैसा है, फरी है। डॉग कैसा हो सकता है, फ्लफी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, डॉग को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड्स। माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स, कैंडल्स इज ए नाउन, ठीक है। अब आपको इसके लिए सबसे पहले एक नाउन पार्ट समझ में आना चाहिए अच्छे से कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस, तभी तो आप उसका एडजेक्टिव फाइंड आउट करोगे, क्लियर। तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इन ग्रामर। अगर इस स्टेज पे अगर आप अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच कर लेते हो, आप कभी भी यू वांट टू रिग्रेट कि आपको बहुत रेयर प्रॉब्लम आएगा। द विलियना कैसा है, स्कैरेड, डरा हुआ, ठीक है, डरावना। ओके लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। टेल मी adjective in this sentence. All of you please participate, ठीक है। मैम न्यू। Try to participate in exercises, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैम फर्स्ट वाले में न्यू। New, very good. Red, Ma'am, red. third, old. Ma'am, old. yes, मैम इस वाले में 12 और फाइनल। yes, ठीक है। I'm 12 final. देखो आपको ये नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता, यू नो ऑब्जेक्टिव, बट थिंग इज जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं प्लीज पार्टिसिपेट। मुझे आपका आंसर सुने या ना सुने, यू हैव टू आंसर, अपना आंसर दो, गलत होगा ठीक होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। अगर आपको आंसर्स आपके मैच नहीं होते देन यू कैन आस्क कि मेरा आंसर गलत क्यों था, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। इस टाइम पे ना आपको प्रैक्टिस, जितनी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करोगे आपका क्लियर होता चला जाएगा, okay Okay, ma'am. and try to participate when we are doing some exercises. Adjective हमें ये बताते हैं which, what kind of and how many, कौन सा है, किस तरह का है और कितने हैं। सिर्फ यही नहीं बताते, और भी टाइप्स हैं, we will discuss it when we will cover types of adjectives. अच्छा टेल मी, जब हम डिग्री पढ़ते थे अपोजिट वर्ड्स पढ़ते थे, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स पढ़ते थे। चलो मुझे कुछ अपोजिट वर्ड्स बताओ, क्या होते थे अपोजिट वर्ड्स? मैम एक दूसरे के उल्टे। जैसे ओल्ड का न्यू, Tall. जैसे ओल्ड का न्यू।
मैं अभी भी आप नहीं समझे, मैं आपसे पूछना क्या चाह रही हूँ। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल? मैम सुपर, मैम इंटरनेट मैम सुपरलेटिव, मैम कंपैरेटिव, मैम वर्ब, वर्ब तो नहीं हुए, एडजेक्टिव नहीं हुआ। टॉल मैन, मैम एडजेक्टिव, शॉर्ट बॉय, बिग मार्केट, स्मॉल कैप, स्मॉल हाउस। अपोजिट्स क्या हो गया? अपोजिट्स आप क्या पढ़ते थे? अपोजिट्स क्या होते हैं? मोस्टली एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और ओके, कंपैरिजन ऑफ डिग्री? मैम कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अच्छा देखो, अगर नहीं समझ में आता ना, एग्जांपल्स लो, कोई किसी का भी एक एग्जांपल लो। मैम जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल वर्ड क्या है? विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? मैम एडजेक्टिव, ठीक है। अगर आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है ना, एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन वर्ड लगा दो, अगर फिट होता है, सूट करता है, तो क्या है? एडजेक्टिव है। टॉल, टॉल बॉय, ठीक है। टॉलर मैन, टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको क्या लर्न करवाते थे? एडजेक्टिव लर्न कराते थे, ठीक है। अब आपको क्लियर हो? आपको ग्रामर स्टार्टिंग से ही करवा रहे हैं। उसमें क्या होती है? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। एक तो नॉर्मल डिग्री होती है, नॉर्मल होते हैं, जैसे टॉल है, नॉर्मल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो जैसा है वैसा ही होगा। लेकिन कंपैरिजन में वी कंपेयर अमंग, ठीक है, हम कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव में हम सबसे बेस्ट बताते हैं, ठीक है। कंपैरिजन किसका होगा? 2 का होगा या 3 का होगा? मैम 2 का। कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन 2। अच्छा, जब हम कंपेयर करते हैं तब हम THEN देन लगाते हैं या फिर THEN देन लगाते हैं? मैम THAN वाला। इन चीजों का ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं विच मार्क्स मिस्टेक्स इन योर सेंटेंसेस। देन में जब भी आप कंपेयर करोगे यू विल यूज THAN। और जब देन का मतलब होता है तो, जब भी आप तो की सेंस आएगी, मैं ये कर रहा था तो क्या हुआ, ठीक है, देन व्हाट हैपेंड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। ओके, टेल मी वन मोर थिंग, सेंटेंस का क्या स्पेलिंग होती है? Yes, tell me which spelling is right and which one is wrong. मैम सेकंड वन, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज राइट। बड़े इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे, वेरी गुड। सेकंड वन इज राइट। यस मैम, यस मैम, Yes, this spelling is right and this is not spelling of sentence. Okay, तो जब भी confusion हो जाती है तो clear your doubt. Okay, comparison में हम compare करते हैं, ठीक है, और हम एक यूनिक स्ट्रक्चर, लेट्स लीव दिस। देखो, कंपैरिजन में आप ER यूज करते हैं, ठीक है, या फिर वर्ड मोर, मोर और मोस्ट। अब आप देखो, आप बोल रहे अब यहाँ पे चीजें मोर और तरीके से भी यूज होता है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप मोर को कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मोस्ट को जब आपकी मोस्ट है मींस जब आपको सबसे बेस्ट बताना है, देन यू विल यूज EST वर्ड्स, ठीक है। कंपैरिजन में आपको ER लगाना है और सुपरलेटिव्स में आपको EST यूज करना है। Jane is prettier than her sister, उसकी सिस्टर से प्रीटी है, ठीक है। She is more beautiful than her mother, वो अपनी मदर से ज्यादा ब्यूटीफुल है। So here more word is used, यहाँ पे ER नहीं लगाया, ओके, most ER नहीं, EST नहीं लगाया, यहाँ पे prettiest लगाया है, क्लियर। तो हम more को कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव बनाने के लिए भी यूज करते हैं, और मोस्ट को सुपरलेटिव बनाने के लिए भी यूज करते हैं, क्लियर। यस मैम। सिर्फ आपके ये 2 वर्ड्स कंपैरिजन और सुपरलेटिव नहीं बनाते, ये वर्ड्स भी बना सकते हैं। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, कैन बी यूज 2 or more adjective
ऑल टुगेदर? दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं? मैम यस। मैम यस। ओके, हेल्प मी विद सम एग्जांपल. मैम अभी आपने एक He is a tall, the tall fat man was walking through the street. Yes, we can add 2 or more adjectives all together. हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं, जैसे three white flowers. ठीक है, ये क्वांटिटी बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है. ठीक है, किसकी? फ्लावर्स की. फ्लावर्स सब्जेक्ट देयर. ठीक है, देन वी हैव डिफरेंट मेथड्स. कभी हम कॉमा लगाते हैं, कभी हम एंड लगाते हैं. ठीक है, जैसे गुड एंड बैड स्मॉल टेम्पर्ड. तो हाउ वी व्हाट आर रूल्स फॉर दिस, हम इसमें यूजेस में पढ़ेंगे. ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपके. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम एंड के बाद कॉमा लगता है? एंड के बाद नो. ओके मैम. देखो आप, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 4 थिंग्स. ठीक है, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर. ठीक है, आप इसको कैसे लिखेंगे? ये आपके पंक्चुएशन रूल्स के अकॉर्डिंग भी है. ये मतलब पंक्चुएशन रूल्स भी इसमें फॉलो करते हैं. कॉमा लगाएंगे, जो लास्ट के 2 हैं हम इसमें, अच्छा इसको एंड लगा के इसको हम एंड करते हैं. ओके ओके मैम. ओके मैम. अब अगर मैं येलो कलर एंड ग्रीन कलर, इसका क्या मतलब है? दिस इज राइट और रॉन्ग? मैम रॉन्ग. मैम रॉन्ग. If wrong. I say this is right, then can you try to explain? मैम Hmm? एक्सेट्रा लगवाना हो तो मैम हम लगाते हैं. क्या बेटा? मैम अगर हमने पीछे एक्सेट्रा लगाना हो तो हम एंड लगाते हैं. नहीं, जब आपका एक्सेट्रा होता है ना तो आप कॉमा में लिखते जाते हैं. ठीक है, ओके एंड का मतलब वहां पे लिमिट कर देते हैं. ओके, एंड हम कॉमा के साथ हम कब लगाते हैं? जस्ट थिंक अबाउट दिस. हैव यू एवर सीन दिस? देखो, लेट्स सपोज बॉल है. ठीक है, 2 बॉल्स हैं, येलो कॉमा एंड ग्रीन. जब भी आपको लिस्ट करना होता है ना, तब आप इसको यूज करते हैं. कुछ इसका मीनिंग चेंज हो जाता है लेकिन वहां पे. ठीक है, जैसे वो बॉल क्या है? येलो भी है, ये बॉल येलो भी है और ग्रीन भी है, तब इस केस में हम ये यूज करेंगे. अगर हम येलो एंड ग्रीन करते हैं तो येलो और ग्रीन, तो इस सेंस में हम इसको लेते हैं. इसमें दोनों कलर्स हैं, येलो भी है ग्रीन भी है, और ये या तो येलो है या ग्रीन है. क्लियर? यस मैम. तो ये देखो, यस मैम. ये वाला एंड दिस ग्रीन, येलो भी है, कुछ पार्ट इसका येलो है, इसी बॉल का कुछ पार्ट ग्रीन है. लेकिन अगर आप येलो एंड ग्रीन बॉल बोलते हैं तो एक बॉल येलो है, एक बॉल ग्रीन है. ओके, ओके मैम. ओके मैम. आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होती हैं: एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. ठीक है, यू हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. जो आपकी नॉर्मल होती है ना, टॉल, उसको एब्सोल्यूट बोलते हैं. एब्सोल्यूट मींस बिल्कुल. ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट नंबर्स होते हैं आपके मैथ्स में. कंपैरिजन, जब कंपेयर कर दिया बिटवीन टूज, और जब सबसे बेस्ट बताना है, अगर बहुत 3 चीजें हैं उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, 10 चीजें हैं उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो वो बताना है. कंपैरिजन में हम 2 में से सबसे बेस्ट लगा लो, आप बताते हैं. ओके, तो देखो ये चीजें आप अभी मैं क्यों लर्न करवा रही हूँ. यू नीड टू नो कि एब्सोल्यूट कौन सा है, कंपैरिजन कौन सा है, सुपरलेटिव कौन सा. कंफ्यूजन मत करना है इसमें उस टाइम पे. और टुडे आई विल शेयर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लिस्ट, तो उसमें से जितने भी आप लर्न कर सको, दैट इज बेस्ट फॉर यू. ऑलराइट, ओके मैम. now let's have some examples. Okay, let's do this exercise. First में बताओ, all of you participate equally. मैम प्रीति